Hello, good morning guys. Here we will talk about finding rational numbers between given rational numbers. This is a very important topic for class 8 and 9 as well. यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ तरीके पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तरह तरह के यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहला मैंने एक एग्जांपल लिया है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 एंड 7/3। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है इन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम लोग इसको बनाते हैं तो यहां लिखेंगे अ रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 and 7/3 equal to 1/2 into 5/2 plus 7/3. 1/2 take the LCM of 2 and 3, that will be 6. 2 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 3 and it will be 15 plus 14 equal to 1/2 into 29/6 means 29/12. This is the required rational number between 5/2 and 7/3. तो एक ये तरीका है। एक इस तरीके से क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं। दूसरा तरीका से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक से अधिक जो है सो फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। तो 3 रेशनल नंबर जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम इस मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एक के लिए तो यहाँ लिखेंगे अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए जो है सो हमने जो तरीका यहाँ पे लगाया वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। 1/2 इंटू सम ऑफ 5 and 6 दैट विल बी 11/2। एक नंबर हमारा निकल गया। दूसरा नंबर के लिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन, अब दूसरा नंबर के लिए इसके और इसके बीच में जो है सो नहीं निकालेंगे, 5 ले लेते हैं और ये जो हमारा निकला है 11/2 इसको ले लेते हैं। तरीका वही रहेगा 1/2 इंटू 5 प्लस 11/2 दैट विल बी 1/2 इंटू ये आपका जो है सो सम निकल के आएगा 10 प्लस 11/2 दैट विल बी 10 and 11 21/2 टू जा 4। तो ये आपका सेकंड निकल गया, ये आपका फर्स्ट था। ठीक है, तीसरा निकालने के लिए यानी थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन, अब क्या करेंगे इस 11/2 को जो है सो हम ले लेते हैं और लास्ट जो हमारा ये 6 था इसको ले लेते हैं। तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू 11/2 प्लस 6 दैट विल बी 1/2 इंटू 11 प्लस 12/2। आप इसका सम निकालोगे तो इसी तरीके से निकलेगा दैट विल बी 11 प्लस 12 इक्वल टू 23/4। ये हमारा जो है सो रेशनल नंबर्स निकल गए। तो यहां लिख सकते हो required numbers equal to first is 11/2, second is 21/4 and third is 23/4। ये हो गया। इसी तरीके से आप 4 नंबर 5 नंबर भी जो है सो निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि मोर देन 9 नंबर्स, मोर देन 10 नंबर्स, 15 नंबर्स, इवन कि 20 नंबर्स भी आपको पूछे जाते हैं निकालने के लिए। तो वहां पे जो है सो हम काम कैसे करेंगे, तो वहां उसके लिए जो है एक अल्टरनेटिव मेथड का यूज किया जाता है। हालांकि जो तरीका अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से भी जो है सो निकाले जा सकते हैं, बट इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। इसलिए यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मेथड का जो है सो यूज किया गया है, जो मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 3 के लिए पहले से लिख रखा है, फाइंड 15 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/8 and 4/5।
तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इन दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 5, 8 और 5 का एलसीएम हमारा आएगा 40। और क्या करेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम 40 के इक्वल जो है सो कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो है सो कैसे करेंगे, सो देखिए -3/8 इक्वल टू -3/8 इंटू, अगर इसको हम 5/5 से जो है सो मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू -15/40। दिस -15/40 एंड -3/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इन दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक उसी तरीके से 4/5 को भी जो है सो हम ये कर लेते हैं। तो 4/5 इंटू 8/8, ये हमारा निकल के आ जाएगा 32/40। अब ये 32/40, हमारे पास दो रेशनल नंबर जो है सो निकल के आ गए। कौन कौन से हैं, -15/40 एंड 32/40। अब इनके बीच जो है बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमको निकालना तो है सिर्फ 15। तो यहां पे हम लिख रहे हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन -15/40 एंड 32/40। अब -15 से हम शुरू करते हैं, तो ये -14/40 -13/40 एंड इसी तरीके से कुछ जाएगा, -1/40 0/40 अगेन 1/40 और फिर जो है सो ये हमारा 29/40 और 30/40 एंड लास्ट नंबर जो होगा 31/40। तो इनके बीच से हमको सिर्फ 15 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 15 जो है सो किसी भी नंबर को हम लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लास्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जो है सो समझना है अच्छे से। फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 2। तो इसमें भी जो है सो हमें अल्टरनेट मेथड का यूज करना पड़ेगा, और इस -3 और 2 को भी हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो अगर हम -3 को इक्विवेलेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखे -3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, 1 इंटू 10, इट विल बी -30/10 एंड सिमिलरली 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10, इट विल बी 20/10 and we have this -30/10 equals -3, this 20/10 equals 2। तो ये हमारा जो दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट करने के बाद जो निकला है, अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, 20 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनके बीच के रेशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए रेशनल नंबर्स बिटवीन -30/40 एंड 20/10, सॉरी ये 40 नहीं, यहां पे 10 होगा, आर -30 को छोड़ देते हैं तो -29/10 -28/10। ठीक इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो -1/10 0/10 1/10 अगेन, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है सो निकल के आएगा क्या, 18/10 19/10। तो ये इतने सारे नंबर्स हमारे जो है सो इन -3 और 2 के बीच में जो है सो निकलेंगे। और भी बहुत सारे नंबर्स इनके, मतलब दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जितना हमको काम करना है बस उतना ही काम करके हम अपना जो है सो काम खत्म करेंगे। सो दिस वाज द टॉपिक, और ये टॉपिक आपको जो है 9th क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा। सो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।